लेकिन उन बच्चों का कौन क्या करेगा जो हर तरह से अपने पेरेंट्स की दलील देते हैं। ऐसे बच्चे पेरेंट्स की दलील स्कूल में तो देते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो पेरेंट्स को ही मारते हैं। पेरेंट्स को समझ में नहीं आती है बात, और ये समाज ऐसे ही निर्मित होता है। फिर ये बड़े बड़े गुंडे बदमाश बन जाते हैं, यही बच्चे जिनको आप मासूम बोल रहे हो। जो कानून बनाए गए हैं वो एक पक्षीय नजर आते हैं, और एक पक्षीय होने पे देश का भविष्य जो जिन नौजवान पीढ़ी पर है, बच्चों पर है, वो गुरु का ही अनादर करेंगे तो देश का भविष्य समझा जा सकता है उतना अच्छा तो नहीं होगा जितना आप आशा करते हैं होना चाहिए। और बेसिकली गुरु ही है जिसके पास में बच्चा सीखता है। घर में तो लाड प्यार है, वहाँ कोई सिखाने वाला नहीं है। गुरु जो सिखाता है वो पूरे देश के काम आता है। और आप सुन रहे हैं इंटरनल हालात, कुछ और जानना चाहते हैं। अनमोल, ऐसे माहौल में फिर बच्चे करते क्या हैं? आप मुझे कुछ सिखाओ, कोई टेबल सिखाओ, कोई पोएम सिखाओ। टीचर बोर्ड पे काम कर रहा है, चोर चोर मोसेरे भाई सारे झुंड बना के बैठ जाते हैं। अगर टीचर दमदार है ना और स्कूल वाला ईमानदार है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कितने बड़े नेता का बच्चा हो, कितने बड़े गुंडे बदमाश का बच्चा हो, कोई हो चाहे XYZ, मजाल नहीं है, चूं कर दे। टीचर के विपक्ष में नियम बना दिया, फालतू की बातें करते हैं। टीचर्स डे पे गुरु को सम्मानित करते हैं, गुरु पूर्णिमा पे ढोक देते हैं। क्या हालत कर दी देश की, क्या हालत कर दी गुरु की। गुरु पिट रहा है बुरी तरह से। अगर मेरी बात गुरु सुनेगा ना तो उसकी भी रूह कांप जाएगी, उसको भी पता है अंदर क्या हालत है। अब आप सोच रहे होंगे हमने तो देखा नहीं, कहां से दिखेगा। नहीं, ऐसी हालत कोई बताता भी बताएगा ही नहीं। स्कूल वाला डायरेक्टर कौन बताएगा कि मेरी बेइज्जती हुई है? बिल्कुल सही बात है, कौन बताएगा बेइज्जती हुई है। स्कूल वाले पे आके चढ़ जाएंगे। मैं अगर गुरु की बात कर रहा हूं तो स्कूल मालिक की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, इंचार्ज की बात कर रहा हूं। कई बार कोई भी गड़बड़ हो सकता है। स्कूल मालिक गड़बड़ है तो वो शाना बन के निकल जाएगा, लेकिन स्कूल मालिक अगर समझता है इन बातों को तो वो पेरेंट्स से परेशान हो जाएगा। पहली बात, पेरेंट्स को स्कूल पे चढ़ने की अथॉरिटी किसने दी? क्या स्कूल टीचर, स्कूल मालिक, प्रिंसिपल, इंचार्ज इंसान नहीं है क्या? पॉलिटिकल पावर उनको क्यों नहीं मिलेगी? कैसे कोई पेरेंट्स स्कूल में हावी होके आता है? क्या बात करने का तरीका नहीं है क्या? वहां गुंडागिर्दी आ जाती है सामने कि टीचर ने बच्चे को मारा, गुंडागिर्दी आ गई, साहब टीचर को निकालो बाहर। ऐसे पेरेंट्स को बाहर क्यों नहीं निकालो जिसने एक बार भी गुरु के सामने आंख उठा के देखा है? ऐसे पेरेंट्स की धज्जियां क्यों नहीं उड़ाई जाती? ऐसे पेरेंट्स के लिए कोई कानून है कि नहीं है? पेरेंट्स अकड़ के यूं कैसे आ जाते हैं गुरु के सामने? सीखना है तो गर्दन झुका के सीखा जाएगा। मैं लठ मार के आपको सिखा सकता हूं क्या? झुक्के तो सीख सकता हूं या झुक्के सिखा सकता हूं। और रामायण में है ना, जब राम ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ रावण से पूछ कर आओ कैसा, तो वो पहले सर की तरफ जाके खड़े हुए, तो फिर वापस आए, बोले वो बोलते नहीं है, तो तुम कहाँ खड़े थे? तो फिर चरणों की तरफ आके जब रहा तब जाके उनको बताया गया। तो ये शुरू से गुरु परंपरा का झुकने का ही रहा है। सर देखिए, आप मुझे बताइए कि मुझे नाम तो बताइए कि कौन सा नेता ये चाहता है कि हर बच्चे का विकास हो। मुझे नाम तो बताइए कि कौन सा समाज चाहता है कि नींव मजबूत हो। सामने तो यही बातें की जाती है। तो सामने की जा रही है ना, आपके सामने की जा रही है, लेकिन असली में नहीं हो रही ना। मैं सत्य असत्य किसको बोलता हूँ फिर कि बताया कुछ जा रहा है, हो रहा कुछ है। बड़े स्कूल्स हैं तो वो ये देख रहे हैं कि साहब बच्चा चुपचाप नहीं बैठेगा, बच्चा परेशान करेगा, तो चलो गेम्स एक्टिविटी में उलझा दो और ये बोल दो कि भाई इनका सर्वांगीण विकास होगा। कभी इनको घुमाने ले जाओ, कभी क्या करो। फुल बदतमीजी से बात करते हैं, नाटकबाजी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ये बच्चे निर्मित हो गए, हमेशा से ही ऐसे बच्चे रहे हैं, लेकिन गुरु का सम्मान करते थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिन बच्चों को मैंने खूब डांटा होगा, मारा होगा या उनके साथ कुछ भी किया होगा, आज वो मुझे रोड पे मिल जाते हैं, मेरी इज्जत 50 बार करते हैं, वो मेरा ध्यान रखते हैं। बल्कि ऐसा जरूर मैंने पाया है कि जिन बच्चों को खूब तैयारी कराई, पढ़ाया और वो बहुत परसेंटेज बना के निकले, वो फिर भी ना करें आदर। और हम कोई आदर के भूखे नहीं है। गुरु एक ऐसी चीज है, रियल गुरु हो तो उसको कोई आदर वादर नहीं चाहिए। वो आराम से पढ़ाएगा, आराम से कुछ सिखाएगा, चाहे वो किसी भी चीज का गुरु हो। आज खेलों में तो गुरु के पैर छुए जाते हैं, आज खेलों के गुरु की फिर भी इज्जत है, लेकिन क्लासरूम्स के गुरु की कोई इज्जत नहीं है, स्कूल के गुरु की कोई इज्जत नहीं है। अरे इज्जत नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम बेइज्जत तो मत करो, कम से कम मारो तो मत, कम से कम कॉलर तो मत पकड़ो, कम से कम चांटे तो मत मारो, कम से कम उसको पब्लिक के सामने जलील तो मत करो, उसको कम से कम ये भी मत दिखाओ कि हम तुम्हारे ऊपर हावी हैं। अब आप बोलेंगे कहाँ दिखता है? 50% दिखता नहीं है क्योंकि छुपा लिया जाता है। कौन डायरेक्टर अपने स्कूल को बदनाम करेगा? कौन टीचर अपनी हालत खराब करवाएगा दुनिया के सामने? 50% होता है, दिखता नहीं है। और 50% टीचर्स उस स्थिति में मोल्ड हो जाते हैं कि यार अपने को पंगा नहीं लेना, बच्चा कह रहा है कुछ भी मुस्कुरा के टाल दो, वो दादागिरी कर रहा है मान लो,
एक आध दादा तो क्लास में ही पैदा हो जाता है। आप बोलते हैं ये गुंडे बदमाश कहाँ से पैदा हो गए? क्लासरूम्स में से होते हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको, क्लासेस में से गुंडे बदमाश निकलते हैं। वहां अगर ध्यान दिया जाएगा तो कोई भी गुंडा नहीं बन सकता। बाद में रोते रहो फिर कि ये बन गया, वो बन गया, वो इसको मार रहा है, इसको मार रहा है। कितनी कोशिश कर ली ना गुंडा बदमाशी रोकने की, मर्डर रोकने की, वो वहीं से ट्रेनिंग मिलती है कि कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करे, कुछ भी कर। पढ़ने वाले बच्चों को तो फिर भी कोई दबा लेगा, चुपचाप रहने वाले बच्चों को कोई भी दबा लेगा। और कई बार जो टीचर खुद गड़बड़ है वो इतनी कलाकारी दिखाता है कि जो कद काठी में छोटा है, कमजोर है, ऐसे बच्चों को मार लेता है कि औरों पे तो बस नहीं चलता, चलो इसको ही मार लो। और वो ये भी देखता है कि इसके आगे पीछे कोई तो नहीं है। लेकिन उन बच्चों का कौन क्या करेगा जो हर तरह से अपने पेरेंट्स की दलील देते हैं। ऐसे बच्चे पेरेंट्स की दलील स्कूल में तो देते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो पेरेंट्स को ही मारते हैं। पेरेंट्स को समझ में नहीं आती है बात, और ये समाज ऐसे ही निर्मित होता है। फिर ये बड़े बड़े गुंडे बदमाश बन जाते हैं। यही बच्चे जिनको आप मासूम बोल रहे हो, जिनको आप दया की दृष्टि से देख रहे हो, ये लोग इन बच्चों का कभी भला नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पक्ष में एक नियम बना के इनको मासूम घोषित कर दिया। प्यार करना पड़ेगा बच्चों से, उनकी कमी को बताना पड़ेगा, उनसे डरना नहीं होगा, बल्कि उनके साथ मोहब्बत करनी पड़ेगी। ये सब नाटकबाज लोग हैं, कुछ भी नहीं होगा सर। और मुझे ही पता है कि मेरी बातें आपको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अंदर से आती हैं सर। मैं कोई दिमाग लगा के नहीं बोल रहा, मुझे पता नहीं कहाँ से आ रही है। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि मेरे स्कूल में ये चीज़ नहीं हो सकती, ना होती है। मेरी आंखों के पीछे से कभी हो जाए मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने ऐसा प्रभाव बनाया है, बच्चों से प्यार मोहब्बत की है। बच्चे मेरी मार खाने को भी तैयार हैं, मैं अगर उनको ऊंचा भी बोलूं तो तैयार हैं, खूब प्यार करते हैं। और इस कारण से भी पेरेंट्स मुझसे नाराज हो जाते हैं, चिढ़ने लग जाते हैं कि यार बच्चे हमारी बात तो नहीं मान रहे, इसकी बात कैसे मान रहे। ये भी उनके साथ प्रॉब्लम है, तो क्या करें फिर।